हम तत्वों के वर्गीकरण का लेक्चर नंबर 6 लेकर आए हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी तथा उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी जो होती है, इसको प्रदर्शित करते हैं डेल्टा EgH से। इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी को प्रदर्शित करते हैं डेल्टा EgH से। इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी को इलेक्ट्रॉन बंधुता व इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी कहा जाता है। ये क्या होती है, ध्यान से देखते हैं। देखिए, किसी भी उदासीन गैसीय परमाणु को ऋण आयन में बदलने पर होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी कहलाता है। परिभाषा लिखेंगे कॉपी में। किसी उदासीन गैसीय परमाणु को ऋण आयन में बदलने पर होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी कहलाता है तथा इसे डेल्टा EgH से प्रदर्शित करते हैं वह इसकी इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किलो जूल मोल इनवर्स या किलो कैलोरी मोल इनवर्स होती है। ध्यान से देखते हैं, इसमें इसके नोट कर लेंगे कॉपी में। इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके बाद देखिए, जो प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी होती है उसका मान धनात्मक होता है। द्वितीय व तृतीय इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पियों के मान क्रमशः ऋणात्मक होते जाते हैं, क्योंकि प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी में ऊर्जा मुक्त होती है। ध्यान से देखेंगे, प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी में ऊर्जा मुक्त होने के कारण इसके मान ऋणात्मक होते हैं, जबकि द्वितीय व तृतीय इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी में ऊर्जा मुक्त होती है, इस कारण इसका मान ऋणात्मक होता है। जबकि द्वितीय व तृतीय इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी के मान धनात्मक होते हैं। ध्यान से देखेंगे, इसमें भी जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिकतम होती है, उनके मान ऋणात्मक होते हैं। जैसे हैलोजन तत्व, जो हैलोजन तत्व हैं, हैलोजन तत्वों की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी हमेशा या सर्वाधिक हैलोजन तत्वों की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी सर्वाधिक ऋणात्मक
होती है, जबकि उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी धनात्मक होती है, जबकि उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी धनात्मक होती है। कॉपी में नोट करेंगे। देखिए, इसके अलावा जो कक्षक जिनमें अर्धपूर्ण व पूर्ण कक्षक होते हैं उनकी भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी धनात्मक होती है। जैसे नाइट्रोजन व फास्फोरस में अर्धपूर्ण कक्षक होने के कारण इनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी धनात्मक होती है। इसके अलावा समूह दो के तत्वों बेरिलियम, मैग्नीशियम व कैल्शियम में एस कक्षक भरा होने के कारण इनकी भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी धनात्मक होती है। तो इसका ध्यान रखेंगे, जो हैलोजन तत्व हैं उनमें ऋणायन के रूप में परिवर्तित होने की प्रवृत्ति अधिकतम होती है। इसलिए हैलोजन तत्व जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी के मान सर्वाधिक ऋणात्मक होते हैं, जबकि उत्कृष्ट गैसों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए उनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी के मान धनात्मक होते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन फास्फोरस में अर्धपूर्ण कक्षक होने के कारण इनकी भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी के मान धनात्मक हो जाते हैं। इसी प्रकार से वर्ग 2 के तत्व हैं, इनमें एस कक्षक भरा होता है, जिसके कारण इनके भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी के मान जो धनात्मक हो जाते हैं। अब देखते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी से कॉपी में कर लेंगे। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी के मान जो है ऋणात्मक हुआ करते हैं, चूँकि इसमें ऊर्जा मुक्त हुआ करती है। देखिए, जैसे x कोई तत्व है, x जो है यह गैसीय अवस्था में, कोई उदासीन परमाणु जो है, जब कोई उदासीन गैसीय परमाणु ऋण आयन में बदलता है तब इसमें होने वाला जो एंथैल्पी परिवर्तन है वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी कहलाता है। अर्थात x गैस जब इसको इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा तब ऋण आयन में बदलेगा। किसी भी उदासीन गैसीय परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन में बदलने पर, ऋण आयन में जब बदलेगा तो हो जाएगा x नेगेटिव, और यहाँ पर जो एंथैल्पी परिवर्तन आएगा वही क्या कहलाता है, अर्थात डेल्टा EgH, यही क्या कहलाता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी कहलाता है। पुनः एक बार सुन लेंगे, किसी भी उदासीन गैसीय परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन में बदलने पर होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी कहलाता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी में ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए ये जो है ऋणात्मक होती है। इसमें जो है यदि प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी है ऋणात्मक ही होती है, जबकि द्वितीय व तृतीय इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पियों के मान जो है धनात्मक हो जाते हैं, क्योंकि इनमें ऊर्जा अवशोषित हुआ करती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किलो जूल मोल इनवर्स या किलो कैलोरी प्रति मोल में व्यक्त किया जाता है। अब देखेंगे, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है ये गैसीय अवस्था में जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब ये बनाता है O नेगेटिव बनाता है, और इस स्थिति में इसके लिए जो डेल्टा EgH है
जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी है वो बराबर होती है -141 किलोजूल मोल इनवर्स के। वो नेगेटिव बनाने पर डेल्टा EgS जो है ये -141 किलोजूल मोल इनवर्स के बराबर होता है। जबकि जब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो नेगेटिव G गैसीय अवस्था में जब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसमें जो है ऊर्जा अवशोषित होती है और ये बनाता है O2 नेगेटिव G। इस अवस्था में ये जो है तो इसके लिए डेल्टा EgH अर्थात जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान है ये बराबर हो जाता है +780 किलोजूल मोल इनवर्स। तो इस प्रकार से ये जो है ये था, अभी तक हमने बताया आपको इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी के बारे में। अब इसके बाद इसे कॉपी में कर लेंगे। इसके बाद अब हम चर्चा करते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। ध्यान से देखते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला कारक है परमाणविक त्रिज्या। परमाणविक त्रिज्या, परमाणविक त्रिज्या देखिए जैसे जैसे परमाणविक त्रिज्या बढ़ती जाती है तो परमाणविक त्रिज्या बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी के मान कम ऋणात्मक होते जाते हैं। परमाणविक, कॉपी में लिखेंगे, परमाणविक त्रिज्या, परमाणविक त्रिज्या बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी के मान, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी के मान कम ऋणात्मक होते जाते हैं। परमाणु त्रिज्या बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी के मान कम ऋणात्मक होते जाते हैं क्योंकि नाभिकीय आवेश या नाभिकीय आकर्षण में कमी होती है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि परमाणु त्रिज्या बढ़ती है तब उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन बंधुताओं के मान जो है वो कम ऋणात्मक होते जाते हैं। यदि हम किसी वर्ग में जैसे किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुताओं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी के मान क्रमशः कम ऋणात्मक होते जाते हैं। परमाणु त्रिज्या के बाद दूसरा कारक है नाभिकीय आवेश। दूसरा कारक है नाभिकीय आवेश। देखिए नाभिकीय आवेश जब बढ़ता है तो नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन बंधुताओं के मान जो है अधिक ऋणात्मक होते जाते हैं। नाभिकीय आवेश बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, नाभिकीय आवेश बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी के मान अधिक ऋणात्मक, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी के मान अधिक ऋणात्मक होते जाते हैं क्योंकि नाभिकीय आकर्षण में
वृद्धि होती है। किसी आवर्त में सामान्यतः किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर नाभिकीय आवेश सामान्यतः किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर नाभिकीय आवेश सामान्यतः किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर नाभिकीय आवेश बढ़ने से इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी के मान अधिक ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी के मान अधिक ऋणात्मक होते जाते हैं। सामान्यतः किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी के मान अधिक ऋणात्मक होते जाते हैं। दो कारक हो गए। तीसरा कारक है आवरणी या वेधन प्रभाव। ध्यान से देखेंगे, आवरणी या वेधन प्रभाव क्रम निम्न होता है। आवरणी या वेधन प्रभाव का क्रम निम्न है। एस कक्षक के लिए ज़्यादा होता है, पी के लिए कम, डी के लिए और कम, एफ के लिए सबसे कम होता है। अर्थात एस कक्षक के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी के मान अधिक ऋणात्मक होंगे, फिर क्रमशः घटते जाएंगे। अतः एस कक्षक के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी के मान अधिक ऋणात्मक होते हैं। अतः एस कक्षक के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी के मान अधिक ऋणात्मक होते हैं, फिर क्रमशः घटते जाते हैं। इसके बाद अगला है कारक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये तीन हुए थे। चौथा कारक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए, अर्धपूर्ण या पूर्ण कक्षक जब होते हैं तब उनके लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी के मान धनात्मक हो जाते हैं। अर्धपूर्ण या पूर्ण कक्षक के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी के मान धनात्मक होते हैं। अर्धपूर्ण या पूर्ण कक्षक के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी के मान धनात्मक होते हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन डालना कठिन होता है। इसीलिए मैं बता चुका हूँ, इसीलिए उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी धनात्मक होती है। इसीलिए उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी धनात्मक होती है। इसके अलावा हमने बताया था नाइट्रोन व फास्फोरस में चूँकि अर्धपूर्ण कक्षक होते हैं, इसलिए इनकी जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी है वो भी अधिक ऋणात्मक होती है।
इनकी एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक होती है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन व सल्फर में भी होता है। सामान्यतः किसी भी वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तब इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी के मान कम ऋणात्मक होते जाते हैं, जबकि सामान्यतः अपवादों को छोड़ दिया जाए तो सामान्यतः किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर चलने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी के मान अधिक ऋणात्मक होते जाते हैं। अब देखते हैं इसके बाद, देखिए एक क्वेश्चन आता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम ऋणात्मक होती है। कम ऋणात्मक होती है, क्यों? फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम ऋणात्मक होती है, क्यों? तो देखिए इसका उत्तर होता है कि फ्लोरीन का जो परमाणु आकार है, फ्लोरीन का परमाणु आकार क्लोरीन से के परमाणु आकार से छोटा होता है, जिसके कारण इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वह क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता से कम ऋणात्मक हो जाती है। धन्यवाद।